प्रणाम। मेरा नाम आचार्य कार्तिक है और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर, जिस पर मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें मैं आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देता हूं। और आप भी चाहें तो मैं आपके भी प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूं। यदि आप नीचे कमेंट कर दें तो मैं निश्चित रूप से उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो अब का जो प्रश्न है, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि योग किस प्रकार से हमारी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस को बढ़ाने में मदद करता है। मैं आपको एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ कि योग के अंदर हम करते क्या है। किसी भी आसन में स्थिरता और सुख की अनुभूति करते हैं, चाहे वो आसन कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो। जैसे पादहस्तासन एक नॉर्मल सा दिखने वाला आसन है, या पश्चिमोत्तानासन एक नॉर्मल सा दिखने वाला आसन है, पर जब आप उसको करने जाते हो, जब आप अपने सिर को पैर के अंगूठे की तरफ लेकर जाते हो, आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है, आपके हैमस्ट्रिंग्स मसल्स बिल्कुल खिंचे हुए होते हैं, तब उस स्थिति में, उस कष्टदायक स्थिति में सुख की अनुभूति करना वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग है। और उस चीज को जब आप करते हो तो कैसे आप उसके अंदर सुख की अनुभूति करोगे, कैसे आप उसके अंदर ज़्यादा लंबे टाइम तक होल्ड कर पाओगे। वहीं जब आपने वेट लिफ्टिंग करी या आपने रनिंग करी, तो एक फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप रनिंग कर रहे हो, वेट लिफ्ट कर रहे हो, और फिर वापस आ गए, या 10 रेपिटेशंस मार लिए, 15 रेपिटेशंस मार लिए, 20 रेपिटेशंस मार लिए, और उसके बाद फिर आपने रेस्ट दे दिया। कभी अगर योग की टेक्निक्स को अगर आपको वेट लिफ्टिंग में डालना है तो उस वेट को उठाकर उसमें स्थिरता की अनुभूति करने की कोशिश करो, उसमें सुख की अनुभूति करने की कोशिश करो। ये जो एहसास है ना, ये जो पतंजलि जी ने योग की डेफिनेशन दी है, आसन की डेफिनेशन दी है, स्थिरम सुखम आसनम, इस आसन को हर जगह अप्लाई कर दो तो आप हर चीज से स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी उत्पन्न करते चले जाओगे। हर उस चीज को आसन समझने लग जाओ जो भी आप करते हो। मान लीजिए कि आपने वेट लिफ्ट करना है, फॉर एग्जांपल कि आपको बेंच प्रेस करना है, तो उसमें आपकी लिमिट है कि आप 100 केजीज या 60 केजी या 80 केजी या 120 या 140 केजी उठा सकते हो। उसको उठाकर ब्रीदिंग को नॉर्मल करने की कोशिश करो, उसको महसूस करो कि आपके शरीर की जो मसल्स हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं, आपको कितना तनाव आ रहा है। ये एक सूत्र दे रहा हूं मैं जो योग में हम इस्तेमाल करते हैं आसनों के अंदर। इसी सूत्र को आप किसी भी चीज में डालकर उसको योग की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी निश्चित रूप से हर चीज से बनेगी। प्रश्न था कि योग से हम क्या कर सकते हैं। योग एक कन्फाइंड नहीं है कि मुझे बंद कमरे में करना है। मैं जिम में जा रहा हूं तो मैं वहां भी योग कर सकता हूं, उन इक्विपमेंट के साथ भी योग कर सकता हूं, आसन कर सकता हूं, समझे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे बदलाव हैं आपकी एक्सरसाइजेस के अंदर, आपके ब्रीदिंग पैटर्न्स के अंदर, आपके खाने पीने के अंदर, आपके जीवन जीने के तरीकों के अंदर, तो आप हर चीज़ से स्टेमिना, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें इंप्रूव करते चले जाओगे। दूसरी स्टोरी सुना रहा हूँ, दूसरा पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। एक आदमी या एक बच्चा खेल रहा होता है पार्क में। बच्चा वो खेलते समय अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन उसको देखे तो यही बोलेगा कि बहुत स्टेमिना है बच्चे में, या माता पिता उसके देखें तो वो यही बोलेंगे कि बहुत स्टेमिना है। पर क्या उस बच्चे में स्टेमिना है, या उसे उस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि वो ये काम कर रहा है। दो अलग अलग बातें हैं ये। मैंने रनिंग करके स्टेमिना बनाया कि मैं 10 किलोमीटर की रनिंग कर सकता हूँ वन टाइम में। बट एक बच्चा पार्क में खेलते हुए 10 किलोमीटर से ज़्यादा का रन कर गया। जब उसके मैंने घर आके स्टेप्स काउंट करे तो वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा थे, और वो थका भी नहीं। देखने वाले को लगेगा कि बहुत स्टेमिना है, बट क्या वास्तविकता में उसको स्टेमिना कहोगे? या फिर उस बच्चे को उस क्रिया में आनंद आ रहा था, इस कारण से उसका स्टेमिना अपने आप ही बढ़ता चला गया, इस कारण से उसकी स्ट्रेंथ अपने आप ही बढ़ती चली गई, फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप ही बढ़ती चली गई। ये क्रियाएं हैं, किसी भी चीज़ में डाल के देख सकते हो। ये स्ट्रेंथ का या स्टेमिना का मैंने एग्जांपल दिया है कि रनिंग के साथ। दूसरा पॉइंट कि आप हर काम को काम ना
सोचते हुए कृत्य अगर सोच लो, कृत्य का मतलब होता है जो मैं कर रहा हूं और उसमें आनंद ले रहा हूं, तो आपके हर कार्य से सामने वाले को देखने में लगेगा कि बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत स्टेमिना है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत इंड्योरेंस है। सामने वाले को लगेगा और आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो दो पर्सपेक्टिव मैंने बताए, एक तो ज्ञान मार्ग का था पहले वाला पर्सपेक्टिव, दूसरा वाला था समर्पण मार्ग का। उसमें इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाना, एक था कि हमने उस क्रिया को विजय प्राप्त कर ली, पुरुष का मार्ग है विजय प्राप्त करना, मतलब पुरुष सोच का मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। और दूसरा है कि उस कार्य में मैंने इतना आनंद लेना शुरू कर दिया, ये भक्ति मार्ग है, स्त्री का मार्ग है, स्त्री सोच विचारधारा का मार्ग है। तो आप दोनों ही मार्गों से अपने कामों को बदलकर इस चीज को बहुत अच्छे से कर सकते हो। धन्यवाद।